आप सभी को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। आज नवरात्र का 9वां दिन था, तो माता रानी को उनका प्रिय भोजन हलवा पूड़ी खीर भोग में लगाया गया था। क्योंकि हलवा पूड़ी पुराने ज़माने से ही माता रानी का प्रिय भोजन रहा है, इसलिए नवरात्र के आखिरी दिन हमारे यहाँ हलवा पूड़ी ही माता रानी को भोग में लगाया जाता है और श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। फिर हम सभी चल पड़ते हैं माता रानी का हवन करने। नवरात्र के आखिरी दिन या फिर अष्टमी के दिन भी घर में छोटा सा ही हवन, लेकिन हवन ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम सभी मिलकर माता रानी का भजन कीर्तन करना शुरू कर देते हैं और प्रेम से मिलकर माता रानी का भजन करते हैं। उसके बाद मैं और मेरी भाभी हम दोनों मिलकर कुंवारी कन्याओं का पैर धुलना शुरू कर देते हैं। भाभी मेरी लोटे से जल गिरा रही हैं और मैं बारी बारी से कन्याओं का पैर धुलते जा रही हूँ और कपड़े से उनके पैर को पोंछ रही हूँ। हमारी जो मंदिर है वो वास्तु के हिसाब से बनी है, इसलिए हमारी मंदिर छत पर बनी हुई है। तो हम सारे बच्चों को छत पर ही लेकर गए कि मंदिर में ही कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएंगे। पैर धुलने के पश्चात अब मैं और मेरी भाभी हम दोनों मिलकर आगे का काम करना शुरू कर देते हैं, जिसमें मैं हल्दी सभी बच्चों के पैर में लगाते जा रही हूँ और मेरी भाभी आलता लगा रही हैं। बाद में कहीं लेट ना हो जाए करके मैं भी आलता लगाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि कुंवारी कन्याएं तो छोटे बच्चे ही हैं ना, तो इन्हें तो भूख लगेगी ही, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और फिर मैं तिलक चंदन आरती करना शुरू करती हूँ भाभी के साथ मिलकर, और हम दोनों मिलकर सभी की पूजा कर लेते हैं। मैं तो बहुत खुश थी बच्चों के साथ, क्योंकि बचपन में मैं भी ऐसे ही कुंवारी कन्या खाने जाती थी। मुझे इन्हें देखकर अपना बचपना भी याद आ रहा था। फिर मेरी भाभी बारी बारी से सभी कुंवारी माताओं को चुनर उठाना शुरू कर देती हैं। उनको भोग दे दिया गया था, लेकिन मम्मी ने कहा कि बिना वस्त्र उठाए उनको भोजन नहीं कराया जाता है। तो फिर हमें याद आया और हमने उन्हें चुनर उठाना शुरू कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि घर में बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ गलत भी होता रहता है तो बड़ा सुधार लेता है। तो हमारे घर की बड़ी हमारी माँ है, तो वो हमें गाइड करते जाती हैं कि बेटा तुम ऐसे करो, और मैं और मेरी भाभी हम वो काम कर रहे हैं। जहाँ लगता है कि अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, वहाँ हमारी मम्मी तुरंत कहती हैं चलो हटो, तुम लोग से नहीं होगा, मैं करती हूँ। और वहाँ मम्मी आ जाती हैं। मम्मी के बिना तो सारा काम अधूरा है। मम्मी आपका जवाब नहीं। यहाँ हमारे पिताश्री बैठकर कुंवारी कन्याओं को हवा कर रहे हैं कि उन्हें गर्मी ना लगे, आराम से खाए। फिर मैंने कहा कि क्यों पापा को थकाया जाए, क्यों ना ये काम हम ही कर ले। फिर मैंने पापा से पंखा ले लिया कि मैं ही पंखा कर देती हूँ बच्चों को, उनको गर्मी नहीं लगेगी। फिर मम्मी आकर बारी बारी से सभी बच्चों का भोजन हो चुका था तो उनको हाथ धुलाना शुरू कर देती हैं। हाथ धुलाने के पश्चात मम्मी और भाभी मिलकर कुंवारी कन्याओं को श्रृंगार का सामान देना शुरू करते हैं। तत्पश्चात बारी आती है हमारे पिताजी महाराज की। हमारे पिताजी आते हैं और बारी बारी से सारी कन्याओं से आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरह माँ और भाभी भी बारी बारी से सभी कन्याओं का आशीर्वाद लेती है। इस तरह से कुंवारी कन्या पूजन का कार्य संपूर्ण होता है।